मिथिला नरेश नमी दाह ज्वर से पीड़ित होने के कारण राजरानियों के द्वारा उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेकिन चंदन के इस लेप के दौरान एक ऐसी अद्भुत घटना घट जाती है, जो घटना नमी की अंतरात्मा को अध्यात्म की ओर गतिशील कर देती है। घटना सहज रूप में यह घटित होती है कि चंदन घिसने के लिए राजरानियां जैसे ही तत्पर होती हैं कि राजरानियों के हाथों में पहने हुए कंगन और चूड़ियां चंदन घिसने के कारण आपस में टकराती हैं और आवाज करने लगती हैं। पता नहीं क्यों नमी उस आवाज को पसंद नहीं करते। उस आवाज से उनकी आत्मा को शकुन नहीं मिलता और वे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। खैर, चंदन घिसा जाता है, राजा नमी के शरीर पर चंदन लगाया जाता है और तब नमी अपनी ओर से ये प्रश्न करता है कि क्या तुम लोगों ने चंदन स्वयं के हाथों से घिसा है या किसी और के हाथ से? राजरानियां कहती हैं घिसा तो हमने ही हैं। तो बोले तब फिर वो चूड़ियों की खन खन की आवाज़ क्यों ना आ पाई? बोले इसलिए नहीं आ पाई राजन, क्योंकि हमने चूड़ियाँ उतार दी थी। नमी का फिर प्रतिप्रश्न होता है, तो क्या तुमने मेरे जीते जी ही अपने कंगन उतार डाले? राजरानियां कहती है राजन, हमने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन तो अपने हाथों में पहने रखा और बाकी कंगन उतार डाले। राजा को रानियों की इस भाव को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर अंतर्मन में एक ऐसी अंतश्चेतना जग जाती है कि अंतरात्मा उनसे कहने लगती है कि जहाँ एक है वहीं पर शांति है, और जहाँ पर अनेक है, अनेक संबंध हैं, अनेक खनखनाहट है, वहीं पर तनाव और शोरगुल है। यदि मुझे भी समाधि की तरफ बढ़ना है, कैवल्य की तरफ बढ़ना है, अध्यात्म और मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो मुझे भी उसी एकत्व में अपने आप को स्थापित करना होगा। वो रात कि जिस रात भर चंदन का लेप रहा था, वो रात भर राजा नमी एक ही बिंदु पर चिंतन करता रहा, और वो बिंदु था अनित्यम, अशरणम, एकत्वम, अन्यत्वम। संसार में सब कुछ अनित्य है, यहाँ पर कोई किसी का शरणभूत नहीं है। जीव अकेला आता है, अकेला ही जाया करता है। जब यह शरीर भी हमारा हमसे भिन्न है, तो फिर मैं अपने उसी एकत्व को क्यों न प्राप्त करूं, जो कि मैं जन्म के साथ लेकर आया हूं और मरते समय जो मेरे साथ रहेगा, और आखिर उसी एकत्व में ही स्थापित होने के भाव से राजा नमी अल सुबह ही ये घोषणा कर देते हैं कि ये राजा नमी अब संन्यास लेगा, दीक्षा धारण करेगा, अभिनिष्क्रमण करेगा। नमी दीक्षा के भाव से अपने सारे राजसिक पोशाक, राजसिक
वस्त्र आभूषण सब त्याग कर देते हैं और जैसे ही वे राजमहलों से निकलने लगते हैं कि तभी उनका अपना बचपन का मित्र देवलोक का इंद्र, उसे भीतर में ये प्रेरणा जगती है कि उसका मित्र, उसका दोस्त राजा नमी संन्यास लेने जा रहा है। तो ये सोचकर कि राजा नमी का वैराग्य क्या सच्चा वैराग्य है या ऐसे कोई क्षणिक उबाल आया है, जाता हूं, परीक्षा लेता हूं। देवेंद्र एक पूजनीय ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा नमी के सामने उपस्थित होते हैं और राजा नमी से कई प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न देवेंद्र अपनी ओर से राजा नमी से करता है, आज अपन लोग उन्हीं प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र में नमी प्रवर्ज्या के नाम से खास अध्याय दिया गया है, जिसमें उन प्रश्नों की चर्चा है कि उस ब्राह्मण ने कैसे कैसे प्रश्न राजा नमी से किए थे, किस तरह से उनके सामने तर्क स्थापित कर दिए थे और उनके दायित्वों का उन्हें बोध कराते हुए कि हे नमी, तुम्हारे क्या दायित्व बनते हैं और तुम क्या करने जा रहे हो। तुम एक राजा हो, तो राजा होने के नाते तुम्हारे राज्य के प्रति जो दायित्व और कर्तव्य बनते हैं, तुम उन कर्तव्यों का निर्वाह करो, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन राजा नमी अपने वैराग्य पर, अपने संकल्प पर, अपनी दीक्षा भावना पर पूरी तरह वैसे ही अड़िग रहते हैं जैसे कोई राजा अपने मजबूत किले की दीवारों के भीतर सुरक्षित रहा करता है। और तब ब्राह्मण अपनी ओर से उपस्थित होकर राजा नमी से कहता है, हे राजन, ये तुम्हारी मिथिला नगरी चारों तरफ से धधक रही है, लोगों के घरों में इतनी गरीबी है, पीड़ा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी प्रजाजनों की रक्षा करो, मिथिला नगरी की सुरक्षा करो। चारों तरफ मिथिला नगरी जल रही है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम पहले अपने प्रजाजनों के घरों में लगी हुई आग को शांत करो, लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करो। तो ब्राह्मण के द्वारा तर्क दिए जाने पर कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य है अपने प्रजाजनों की रक्षा करना, अपने मिथिला नगरी की रक्षा करना, उस समय राजा नमी उस ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिनके पास अपना जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। हे ब्राह्मण, मिथिला के जलने में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। राजा नमी, जो कि संन्यास का संकल्प लिए हुए अपने कदम बढ़ा चुके हैं, वो ब्राह्मण के तर्क को सुनकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, अगर ये मिथिला नगरी जल रही है तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं जल रहा। आसक्ति होने के कारण ही व्यक्ति ये मानता है कि यहां मेरा जल रहा है कि मेरा नहीं जल रहा। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी के लिए आसक्ति ही, राग द्वेष के अनुबंध ही इंसान के पांवों को बांध करके रखा करते हैं। और जैसे ही इंसान की आसक्ति के तार ढीले पड़ जाते हैं तो पीछे चाहे जो कुछ भी होना, अपने को उससे क्या मतलब पड़ा है। जैसे एक आदमी ने देखा कि उसके मकान में आग लग गई है तो चिल्लाने लगा, मेरा मकान जल रहा है, मकान जल रहा है, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। और लोग दौड़े आते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक व्यक्ति आता है और आकर कहता है, अरे भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्यों इतने झल्ला रहे हो? अरे तेरे बेटे ने कल ही तो मकान बेच डाला है, कल ही तो मकान बेच डाला है। ओ, तो मेरे मकान को अब ये मकान मेरा नहीं है, बिक गया। अरे तब ठीक है, तब ठीक है। तो जो शोरगुल इंसान कर रहा था, 1 मिनट में ही उसका शोरगुल
ठंडा पड़ गया, क्योंकि एक पल में ही उसकी आसक्ति के तार टूट गए कि अब यह मकान मेरा मकान नहीं रहा, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा मकान बेच दिया आराम से। अब वो देख रहा है, पहले शोरगुल था, पहले झल्लाहट थी, पहले आग को बचाने की, आग को बुझाने की उद्विग्नता थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे का भाव, ममत्व का आरोपण, आसक्ति के तार अब टूट गए। वो आराम से खड़ा है। 5 मिनट बीतता है कि इतने में ही बेटा दौड़ा दौड़ा आता है और आकर के पिताजी से कहता है, अरे पिताजी आप यहां चुपचाप खड़े हैं, अपने मकान में आग लग गई है और आप उसको बुझाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बोले बेटा बुझाने के लिए तो मैंने खूब किया था, लेकिन अभी अभी तेरे दोस्त ने आकर के कहा कि मकान को तो बेच दिया है, तो फिर मैं क्या करता। बेटे ने कहा, अरे पापा जी वो तो बेचने की बात हुई थी, कोई बिका थोड़ी था। अरे बेचने की बात हुई थी, ये सुनना था कि पापा जी वापस वही छाती पीटना और वही दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, आग बुझाओ बुझाओ, चिल्लाने लग गए। एक पल में आसक्ति बनती है, एक पल में आसक्ति टूट जाया करती है। ममत्व का बंधन होता है तो ये मेरा 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 कहलाता है, और ममत्व का बंधन अगर टूट जाए तो मैंने पिता के मुंह से सुना है, ये मेरा बेटा, अरे बेटा नहीं जल्लाद है, ये तो मर जाए तो अच्छा है। मैंने ऐसा कई दफा सुना है, अपने मुंह पर सुना है कि मेरा बेटा ऐसा निकम्मा, तो 10 गालियां ठोकते हैं और कहते हैं मर जाए तो अच्छा है। ममत्व का बंधन टूट जाए तो बेटा भी बेटा नहीं रहता, बहू तब बहू नहीं रहती, तब वे भी हमारे लिए छाती कूटे बन जाया करते हैं। तो नमी के सामने ब्राह्मण ने तर्क रखा कि तुम्हारी मिथिला जल रही, अरे तुम क्या कर रहे हो। अरे यहां तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम जंगलों में जाकर के साधना करने की बजाय एक राजा होने के नाते पहले अपने राज्य को बचाओ, मिथिला नगरी को बचाओ। पर जिसने सन्यास का संकल्प ले लिया, जिसने त्याग का संकल्प ले लिया, वह व्यक्ति अब कहां गौर करेगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। जो होने वाला है सो होगा। मैं अगर पीछे की चिंता करने लग जाऊंगा तो अपना अगला कदम तो कभी बढ़ा ही ना पाऊंगा। किसी भी इंसान को अगर एक कदम आगे बढ़ाना होगा तो एक कदम उसका पीछे जरूर छूटेगा ही। उस फैक्ट्री में जाना है तो ये फैक्ट्री उसकी छूटेगी ही। अपन सोचें 2 नावों में एक साथ सवारी कर लें, 2 घोड़ों पर एक साथ बैठकर सवारी कर लें, तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तो तुलसी ने कहा था, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, कि तुलसी दोनों ना रहे, राम काम एक ठाम। कि दोनों एक जगह पर नहीं रहा करते,